आम के दरख्तों पे बोर आ गया था। किसी किसी दरख्त पे बोर के साथ साथ नन्हे नन्हे से दाने भी नजर आ रहे थे। उनको अंबियां बनने में अभी कितने दिन लगेंगे? लड़कियों की गुफ्तगू का फिलहाल मौजू ये था। एक चौधरी सुलेमान याकूब से डरती थी लड़कियां। कहते वो कुछ ना थे, बस कुछ रौब उनकी मूंछों का था, कुछ आंखों का। घूर कर देख ही लेते तो सबकी जान निकल जाती। आज जैसे ही पता चला कि चाचू सुलेमान शहर गए हैं, उन्होंने झट बाग की सैर का प्रोग्राम बना लिया था और अब आम के बाग से निकलकर अमरूद के दरख्तों की तरफ आ गई थी। गुलचेहरा भागकर इस दरख्त की तरफ गई जिसके अमरूद अंदर से सुर्ख होते थे। हर पक्के अमरूद को तोतों ने चोंचें मारी हुई थी। उसका मुंह बन गया। तोते को कैसे पता चल जाता है कि ये लाल अमरूद है? गुलचेहरा आज तक समझ ना पाई थी। जैसे मेरी चिड़िया को पता चल जाता है। हुमायूं ने उसकी पोनी खींचते हुए कहा, तेरा क्यों मुंह बना हुआ है आज? रूबाब मेमूना से पूछ रही थी। हुमायूं ने पलटकर उसकी तरफ देखा। कल से चुप चुप सी थी वो। खिलाफे मामूल न तामी को पलटकर जवाब दे रही थी, न उससे उलझ रही थी। बाग में भी वो सब जबरदस्ती उसे खींच कर लाई थी और वो जानता था कि ऐसा क्यों है। वो खानदान भर की लड़कियों में से पढ़ाई में अच्छी थी। उस हवाले से उसके कुछ ख्वाब भी थे। वो खूब पढ़ना चाहती थी। उसके बावजूद उसने अभी तक बीए या बीएससी का एडमिशन फॉर्म ही फिल नहीं किया था। हालांकि लेट फीस के साथ दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख भी अब दूर ना थी। दरअसल वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी और फिज़िक्स में मास्टर्स करना चाहती थी, मगर ताबू और तामी माने ही नहीं थे। असवद और माँ ने भी सपोर्ट नहीं किया था, तो वो जल कुड़ कर 4 पहर का खाना छोड़कर फिर अपनी इस ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गई। मगर अब तो उम्तुल की यूनिवर्सिटी का सुनकर उसने जिद सी पकड़ ली थी। फातिमा और मेहरताब ने बड़े से प्याले में अमरूद काट कर उन पे नमक और सुर्ख मिर्चें छिड़की। लीमू ने छोड़ा और खूब हिलाया। फिर खाले के पानी में पैर डालकर बैठ गईं और मज़े से फांक फांक खाने लगी। रूबाब और मैमूना भी उसके साथ जा बैठी, जबकि छोटी पार्टी बाशमूल गुलचेहरा हुमायूं के संग घूम रही थी। खा लो, सुना है बाहर वाले तो अमरूद खाने के लिए तरस जाते हैं। रुबा फातिमा को छेड़ रही थी। पिछले साल उसकी फूफो जर्मनी से आई थी, बस अमरूद जामुन और आम ही खाती रही थी। फातिमा पानी में पैर हिलाते हुए मुस्कुरा रही थी। हाँ, वहाँ तो मामी तुम्हें अमरूदों, टमाटरों, मिर्चों की पेटियां बना बना कर भी नहीं भिजवा सकती। मेहरताब हंसी। अल्लाह का शुक्र है, हमारे मुल्क में हर जायका, हर नेमत है। रुबाब ने एक जज्ब से कहा। बाकियों ने जोर से सर हिलाया। मेमूना बेजार सी होकर उठी और बाग में रखी 2 चारपाइयों में से एक पे आकर बैठ गई। हुमायूं ने उसे यूं बैठा देखा तो बच्चों को छोड़कर उसकी तरफ आया। क्यों कर रही हो ऐसा मेमूना? वो सामने वाली चारपाई पर आ बैठा। तुम्हें पता है, वो बेजारी से बोली। काली चादर में उसका चेहरा धमक रहा था। उदासी भी उसके रूप पे असरअंगेज ना होती थी। ज़रूरी है कि तुम यूनिवर्सिटी ही जाओ, यहाँ से बीएससी करो, फिर एमए कर लेना। मैं फिजिक्स में मास्टर्स करूँगी या फिर कुछ नहीं करूँगी। मेमूना ने हठधर्मी से कहा। फिर उसकी तरफ देखा। तुम असवद भाई से बात करो ना हुमायूं। तुम्हें लगता है मैंने नहीं की होगी बात? जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हो रहे थे तो मैंने की थी बात। उसने कहा कि आने जाने का बहुत मसला होगा। यहाँ से शहर, फिर शहर से हैदराबाद, हैदराबाद से जाम शोरो। कई दफ़ा लोकल बसों के धक्के भी खाने पड़ते हैं। तुम उसकी आदी नहीं। मैं आदी हो जाऊंगी। मैं कोशिश करता हूँ इस दफ़ा गंदम उतरे तो हम गाड़ी ले लें। मोबाइल तो तुम अभी तक ले नहीं सके, गाड़ी क्या लोगे? मेमूना ने सर झटक कर उसके मोबाइल पे चोट की, जिसके कीपैड से कई कीज उतर चुकी थीं और जो कीज बाकी थीं उन पर लिखा मिट चुका था। अरे ये, इसके तो बड़े फ़ायदे हैं, इसलिए चेंज नहीं करता। देखो ना, बाबिर मेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाता। किसी की मेरी कॉल लॉग और मैसेजेस तक रसाई नहीं हो सकती। कोई इस बस बस। मेमूना ने हाथ के इशारे से उसे मोबाइल की शान में मज़ीद कसीदा पढ़ने से रोका। यकीन करो मेमूना, इस दफ़ा गाड़ी ले लूँगा। फिर तुम ले लेना यूनिवर्सिटी में एडमिशन। अभी तो साल ज़ाया ना करो। तुम लोगे गाड़ी। अगले 6 महीने बाद तुम मुझे सुना रहे होगे कि ये बड़ा खर्चा हो गया, वो बड़ा खर्चा हो गया और गाड़ी नहीं ले सके। कहने को हम 225 एकड़ ज़मीनों के मालिक हैं, चौधरी हैं, और हालत ये है। मेमूना ने फिर उसके मोबाइल की तरफ इशारा किया। हुमायूं उसकी सूरत देख कर रह गया। कह तो वो सच रही थी।
हर फसल उतरने के बाद दूसरे इतने खर्चे निकल आते कि जो सोचा होता था वो अगली फसल पे टल जाता। ऐसा हमेशा से नहीं था। पिछले कई बरसों से पानी की कमी ने ज़मींदारों के ख्यालात पे बड़ा बुरा असर डाला था। वो वाकई 227 एकड़ ज़मीनों के मालिक थे, मगर काश में बामुश्किल 30-35 एकड़ ज़मीन थी। पानी की कमी इजाज़त नहीं देती थी कि पूरी ज़मीन को आबाद किया जा सके, और अब मसलसल कहीं पर सूखी रहकर बाकी की ज़मीन बंजर होने लगी थी। पानी फरवानी से नहरों में आ भी जाता तो उसको आबाद करने के लिए कसी रकम दरकार थी। हुमायूं, हम बेच क्यों नहीं देते उन ज़मीनों को जो हमारे काम की नहीं? बेचकर कोई और कारोबार शुरू कर दें। वली के हाथ में कोई कांटा लग गया था। वो रोने लगा था। हुमायूं भागकर उसकी तरफ गया, उसे उठाया और उसके हाथ को सहलाते हुए उसे गोद में लिए दोबारा चारपाई पे आ बैठा। वो मैमूना को नहीं बता सकता था कि उसकी बात पे एक लंबा कांटा सा उसके दिल पे भी छुपा था। मैमूना अभी भी अपने मशवरे का जवाब पाने के लिए उसकी तरफ देख रही थी। हुमायूं ने वली के नन्हे से हाथ को नरमी से सहलाते हुए मैमूना की तरफ देखा और फ़क़्त इतना कहा, इस दफ़ा असवद आता है तो बात करता हूँ उससे, यूनिवर्सिटी में तुम्हारे दाखिले के लिए। पूरे 28 घंटों में मैमूना पहली दफ़ा मुस्कुराई। उसको हुमायूं के दिल पे छुपा कांटा नज़र आया था, ना उसका ज़ख्मी सा लहजा महसूस हुआ था। शाम से हफ्सा की सुई वहीं अटकी हुई थी, लेकिन वो मजबूर थी। परी की मौजूदगी में उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना कर सकती थी। तकलीफ़ क्या है तुम्हें? उसकी चुप पे वो चिढ़ गई। सुबह से पाँव पड़ रही हूँ। उम्टुल डियर, मैं आज रूम में अकेली हूँ। आज रात मेरे पास रुक जाओ। लेकिन नहीं, अम्टुल डियर मुझ पे ये मेहरबानी भला क्यों करेंगी? आखिर लगती क्या हूँ मैं उसकी? फ़क़्त वो मुकर्रम चौधरी असवद हैदर ही है जो यहाँ उनके अपने हैं। मैं तो सुतेली हूँ ना। अम्टुल को हंसी आ गई। हफ्ते भर से ऊपर हो रहा था जब उससे हफ्सा को एसी 2 में छोड़ दिया था, और पहाड़ी पे अपने और असवद के बीच होने वाली बातचीत के दौरान बोला गया वो जज्बाती जुमला भी सुना दिया था। बस जी, फिर तो वो किसी मौके पर ये ताना देना ना भूलती। वो भला क्या जानती कि वो अब्दुल वाहिद के लिए क्या हो गई है। वो ही तो थी जिसने अजनबियों के बीच खड़ी इस तनहा लड़की का हाथ अपनायत से थामा, जिसने तवील अरसा बाद उसके लबों पे मुस्कुराहट फिर से आबाद की। हालांकि हफ्सा की तबीयत और आदत की बिना पर उसकी दोस्तों की फहरिस्त में आए दिन किसी न किसी का नाम का इजाफा होता रहता। फिर भी उम्तुल और उसके बीच दोस्ती और अपनायत का अलग ही खाता चल रहा था। इस दोस्ती पे किसी और को एतराज़ हो ना हो, भाव को ज़रूर था। पूर्णिमा हॉस्टल में जगदीश महेश्वरी की छोड़ी हुई एजेंट थी। उसका काम भी वही था जो हॉस्टल से बाहर अमर का था। ये और बात है कि अमर उसकी हरकतों पे पर्दे डाल रहा था। वो ये रियायत उसे क्यों दे रहा था, ये सोचने के बजाय वो उसी में मुतमिन थी कि भाव उसकी हर सरगर्मी से बेखबर हैं। मगर परी के ज़रिए जब जगदीश महेश्वरी को उसकी दोस्ती की खबर मिली तो किस कदर गज़बनाक हुआ था वो थर थर कांपती रही। जब मम्मी ही आगे हुई, मत बैठाओ इतने पहरे मेरी बेटी पर जगदीश, कि वो सांस भी डर डर के ले। तो उठा लें आप ये पहरे, कल रोएंगी भी आप ही। लिख लें आप ये, आज मुसलमान लड़की के साथ दोस्ती की है, कल। वो होंठ भींचकर जुमला अधूरा छोड़कर दरवाजे के साथ रखे बड़े से गुलदान को ठोकर मारता हुआ बाहर निकल गया था। इस पर वो असवद की ममनून हुई जिसकी दूर अंदेशी ने उसे बचा लिया था, वरना ऐसी मसलहतें उसे कब समझ में आती थीं। अगर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक असवद और वो रोज़ रोज़ मिलते और भाऊ ये बात जान लेते तो आगे का सोचकर तो उसे चिड़चिड़ी आ गई। यहाँ कई हिंदू लड़कियां और लड़के थे जिनकी मुसलमान तलबा के साथ दोस्ती थी, और तो और जगदीश महेश्वरी के अपने कारोबारी दोस्तों में भी कई मुसलमान थे। लेकिन अपनी बहन पे पाबंदियां लगाने के पीछे जो डर था उससे वो अच्छी तरह वाकिफ थी, मगर जगदीश महेश्वरी वाकिफ ना था कि उसकी बहन उसके डर की हद से भी बहुत आगे जाने का फैसला कर चुकी है। क्या सोच रही हो लड़की? मैंने हाँ में जवाब मांगा है तुमसे, मराकबे में जाने को नहीं कहा। हफ्सा ने उसका कंधा हिलाया। वो चौंकी। इससे पहले कि वो कुछ कहती उसका मोबाइल बज उठा। हफ्सा ने बहुत करीब आकर बेहतरा सुनने की कोशिश की, मगर बेसुध। उम्तुल की हाँ, अच्छा, नहीं, अच्छा के अलावा कुछ पल्ले ना पड़ा। वो बेमज़ा होकर पीछे हट गई और लॉन में आकर उस बेंच पर बैठ गई
जहाँ से निगाह सीधी प्रोसेस के घर पर पड़ती, जहाँ से कभी वो इस वक्त स्टोर पे जाने के लिए निकलती और कभी लड़कियों की शामत अमाल उन्हें बाहर ले आती। किसका फ़ोन था? वो उसके पास बेंच पर आकर बैठी तो हफ्सा ने पूछा। राजीव का। ओह! उसके होंठ सिकुड़े। अमतुल लब काटती हुई संगी बेंच पर उंगलियों से नक्शो निगार बनाने लगी। अमतुल, एक बात पूछूं? उससे कोई जवाब ना दिया तो वो खुद ही गोया हुई। इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा? वो फिर चुप रही। हफ्सा को अक्सर सवालों के जवाब में उसकी चुप की आदत थी, इसलिए बोलती रही। भंवरा सफ है मौसूफ। 2 लड़कियों के साथ तो उसे मैंने खुद देखा है। कभी आर्ट्स फैकल्टी, कभी। अच्छा है ना? मुमतुल ने उसकी बात काटी। मसरूफ रहता है। जिन दिनों इर्द गिर्द कोई हसीना नहीं होती तो मेरी याद सताने लगती है उसे। मुसीबत तो मुझ पे ही आती है ना। घंटा घंटा बातें सुनो उसकी। अभी तो शुक्र है मिलने के लिए इतना मजबूर नहीं करता। अफसा कितनी ही देर उसके बेजार चेहरे को देखती रही। तुम्हारी कोई दिली वाबस्तगी नहीं उसके साथ? वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं? फिर वो मेरे साथ मुखलिस नहीं तो क्या हुआ? वो मेरा मोहसिन तो है ना। वो ही मुझे इस कब्र से निकाल कर इन फिजाओं में लाया, जहाँ मैं अपनी मर्जी से सांस ले सकती हूँ, अपनी मर्जी से किसी के साथ बात कर सकती हूँ, हंस सकती हूँ, मुस्कुरा सकती हूँ। उससे हफ्सा की बात काटते हुए राजीव का दिफा किया। भाव तो कभी मुझे यहाँ आने ना देते, लेकिन राजीव की ख्वाहिश थी कि उसकी होने वाली बीवी पढ़ी लिखी, उसके कदम के साथ कदम मिला के चलने वाली हो। वो नहीं जानता जिस रास्ते पे वो चलता है, मैं तो एक कदम भी उसका साथ नहीं देने वाली। फिर हफ्सा, वो मेरे साथ मुखलिस नहीं तो क्या हुआ? धोखा तो किसी न किसी तरह मैं भी उसे दे रही हूँ। वो उसे इल्ज़ामात से बरी करते हुए उठ खड़ी हुई। हफ्सा ने उसकी तकलीद की। अड़े चंड, अड़े चंड, परियां टूटा ढहोना है, सुंदस रूप सुंदस रंग है, आहे जियां तू। अरे चांद, अरे चांद, तूने तो मेरे महबूब को देखा ही नहीं। उसका रूप, उसका रंग ऐसा है जैसे तू। सावन सरमद सिंधी अपनी आवाज़ का जादू जगा रहा था। देरो सिल्वर की प्लेट बजा बजा कर बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था। चांद ने अपने मुकाबिल जो किसी और की तारीफ सुनी तो बादलों के टुकड़े को परे हटाकर फौरन सीना तान कर सामने आ गया। कौन है जिसका रंग रूप मेरी टक्कर का है? राम खोली मुस्कुरा उठा। कहाँ है चांद? तू मेरे महबूब का मुकाबला क्या करोगे? तुम्हारा ये हुस्न, ये चांदनी, ये निखार तो सच देवता की देन है, जबकि उसका हुस्न साती है, सतरंगी है, अमर है। अड़ी रात, परी टूटा डिठोना, सुंदर स्वार सुंदर स्वांगे, आहे ज्या तू। अरी रात, तूने तो मेरे महबूब को देखा ही नहीं। उसके बाल उसके ऐसे हैं जैसे तू। रात उतरती हुई सामने आई। उसकी स्याही के सामने भला कोई ठहर सकता था? राम खोली ने सर झटका। कहाँ है रात? तेरे मुसाफिरों को तो सितारे अता पता देते हैं। उसके स्याह बालों के बल में जो खो गया वो तो 7 जन्मों के लिए भटक गया। कान में तिनका घुमाते हुए चंद ने सावन को कंधा मारा और शरारती नजरों से रामू की तरफ इशारा किया। वीरू ने उसे हिलाया और हाथ उसकी आंखों के सामने यूं नचाया जैसे पूछ रहा हो कि कहाँ खो गए। वो कोहनियों के सहारे यूं ही जमीन पे बैठा मुस्कुराता रहा। अड़े नानक, अड़े नानक, परियां तू तो ढिठो ना है, सुंदस ढा सुंदस ढंगे, आहे जय तू। अरे नाक, तूने तो मेरे महबूब को देखा ही नहीं। उसका ताव, उसका डंग ऐसा है कि जैसा तेरा। पास किसी फिल्म में फन उठाए बैठा नाग मुस्कुराया। ये इंसान भी ना, भला उसके जहर का कोई मुकाबला कर पाता? राम कोहली ने सर हिलाया। कहाँ है नाग? तेरा कांटा मर जाता है या बच जाता है, मगर उसके कटीले नैनों का डसा तो ना मरता है ना ही जीने जोगा रहता है। सावन ने गाना खत्म करके बीड़ी सुलगाई और एक सुट्टा लेकर चैन की तरफ बढ़ा दी। उसके थामने से पहले बीड़ी वीरू के हाथ में थी। आज तो बता हीरे रामू, उसने बड़े हास अंदाज में फिजा में धुआं छोड़ते हुए रामू को झोंकाया। सावन का गाना खत्म हो चुका था, मगर राम कोहली के तसव्वुरात का कोई अंत ना था। क्या? एक जुगनू उसके हाथ पर आकर बैठ गया।
वो जो तेरे दिल में है, कौन है? उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई, मगर बोला कुछ नहीं। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। सावन उसे ज़्यादा समझता था। रामू हंस पड़ा और जुगनू को उठाकर अपनी हथेली पे रख लिया। उसे जिसारत पसंद न आई और उड़ता हुआ रोशनी का एक जलता बुझता सा नुक्ता बनकर फिजाओं में गर्दिश करने लगा। वो नजरों से उसका ताकुब करते हुए उठ खड़ा हुआ। बैठ जा यार, अभी तो संगत का पूरा मजा नहीं लिया। वीरू ने आखिरी कश लगाकर इस छोटे से टुकड़े को जमीन पर रगड़कर बुझाते हुए उसे रोका। अम्मा राह देख रही होगी। वो रुका नहीं, उनसे मिलकर घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ठंडी हवाएं उसके संग संग चल रही थी। चांद भी उसके हमरा आसमान पे कदम धर रहा था। ये शायर भी ना जाने कैसा कैसा मुवासना कर डालते हैं। चांद पर नजर पड़ते ही उसका ध्यान फिर सावन के गाने की तरफ गया। भला मन चाहे जैसा भी कोई और होता है, भला मन भाए जैसा भी और कुछ होता है। उन्हीं सोचों में मगन होंठों पे बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट लिए उससे भाड़ पार की और अपने हिस्से की तरफ आ गया। अपने बिस्तर पर जाते जाते उसकी निगाह साथ वाली चारपाई पर गई। लालू सो रहा था और गंगा, वो भी शायद सो रही थी। वो अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। बाप का रवैया हमेशा की तरह आज भी अफसरदा कर गया था। पिछले 1.5 घंटे से वो यकसर भूल के चुका था। उस परी चेहरा का तस्वुर ही ऐसा था, बाकी सब कुछ भुला देने वाला। लेकिन अब फिर सब याद आ रहा था। वो बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था, मगर गहरी नींद सोए बाप के पहलू में लेटी माँ की पल पल बदलती करवटें उससे छुपी न रह सकी। थोड़ी देर वो यूं ही लेटा रहा और जब बर्दाश्त ना रही तो खड़ा हो गया और रल्ली लपेटने लगा। किधर जा रहा है रामू? गंगा एकदम उठ बैठी। बाहर, यहाँ गर्मी है। उसने लपेटा हुआ बिस्तर बगल में दबाया और चारपाई खड़ी करके उसके बान में हाथ डालकर उठाया और बाहर की तरफ चल दिया। गंगा चानन में उसे जाते देखती रही। मोती एक दूसरे कुत्ते के साथ गुत्थम गुत्ता था। अपनी राजधानी में उसे देखा तो दोनों कुछ दूर भाग गए। उनकी आवाज़ों के साथ साथ चींगों और गीदड़ों की अपनी अपनी बोलियों ने रात के महसूस सकूत को बरकरार न रहने दिया था। खुले मैदान में वो बिस्तर बिछाए बगैर ही चारपाई पर लेट गया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, मगर कहाँ, नींद भी उसके बाप की तरह नामेहरबान हो गई थी। उसकी शहद रंग आंखों की सतह हल्की गीली हो गई। लालू खोली का ये रवैया नया तो ना था उसके लिए। उसने तो आज तक उसके धक्के ही खाए थे, उसकी नफरतें ही समेटी थी। फिर क्यों वो इस सलूक का आदी नहीं हो जाता? फिर क्यों वो हर बार नए सिरे से दुखी होने लगता है? उसके जिस्म पे बैठे मच्छरों को पेट भरने की मुकम्मल आज़ादी मिली हुई थी। मोती दुश्मन को अपनी सरहद परे पहुंचाकर उसके करीब आ गया और उसके पाँव पे मुंह मारा। फिर उसकी तवज्जो ना पाकर वहीं चारपाई के नीचे लेट गया और बहुत देर तक नरखरे से अजीबो गरीब आवाज़ें निकालता रहा। बिल आखिर उसे भी नींद आ गई। जाने नींद रामू को क्यों नखरे दिखा रही थी। उसने फैसला कर लिया कि वो आइंदा कोर्ट नहीं आएगा। उसकी आमद पे बाबा का सलूक अम्मा के साथ भी खराब हो जाता था। वो ख्वाह माँ के लिए भी इम्तिहान बन जाता था। लेकिन बेटे की जुदाई, बेटे की दूरी तो माँ के लिए उससे भी बड़ा इम्तिहान होगी। उसको अपना फैसला इसी वक्त तब्दील करना पड़ा। वो रात का दूसरा पहर था जब नहर की तरफ एक लैंड क्रूज़र नुमादार हुई। उसकी रोशनियों के ताक़ुब में उसकी निगाहें उस तरफ उठ गईं जिस तरफ वो मर कर भी नहीं देखना चाहता था। वो लाल हवेली उसी असम में उसी गरूर के साथ खड़ी थी। उसके पहलू में सफ़ेद कोठी चमक रही थी जिस पे रात कभी ना आती थी। उसने मुंह मोड़ लिया। उसके बाप की नफ़रत अब उसकी आंखों में जकन लगाकर उतर आई थी। भारतीय मेहरान का रांझा बांसुरी बजा रहा था। सोडानी लैला खाना पीना सब भूली उसकी नांगन सी मेहंदियाँ स्कार्फ से निकल निकल कर फनका रही थी। अमर कोहली ने एक नज़र दोनों पे डाली और सामने पड़ा चाय का कप उठाकर होंठों से लगा लिया। बड़ा शौक था ना केमिस्ट्री ऑनर्स का, अब करो। अभी तो मन मंदिर में स्थापित देवी के सामने मत्था टेक कर निकला था, फिर उसके चरणों में जा पड़ा। गहरा सांस लेकर उसने कप मेज पे पड़ी पिर्च पे रख दिया। कैसे काटदार लहजे में उसने एनालिटिकल केमिस्ट्री के मिड टर्म का रिजल्ट अनाउंस होने पे ये कहा था।
जिसमें वो महज पासिंग मार्क्स से ही पास हुआ था। शौक, वो तो उसे देख कर रह गया था। अभी तो वो चंद और भी तीखे वार करने का इरादा रखती थी, शायद, लेकिन उसकी कुछ क्लास फेलोज आकर उसे इसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लेने पे मुबारकबाद देने लगी, तो वो उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। चाय की सतह पे गहरे रंग की तह सी जम गई थी। शाम शोरों की हवाओं ने इस चाय पे भी अपना मंतर पढ़ा और उसे ठंडे मशरूब में तब्दील करके रख दिया था। है, पीने वाला उसके ठंडा या गर्म होने में दिलचस्पी भी कब रखता था, उससे कब फिर उठा लिया। शौक, मर्जी, मनमानी, ये लफ्ज़ किस कदर पराए थे उसके लिए। पैदाइश से लेकर आज तक कौन सा ऐसा काम था जो उसने अपने शौक से किया। कहाँ कहाँ अपनी मर्जी चलाई, कब कब मनमर्जी की। उसे तो लगता था कि वो गर्दन झुकाए, हाथ बांधे पैदा हुआ और इसी हालत में मर जाएगा। गुलाबी रंग में उसका नाजुक सरापा आंखों के सामने आ ठहरा। कितनी हफा, कितनी बेजार लग रही थी वो। और ये सारे रंग उसके चेहरे पे देखने का उसे शौक कब था भला। वो तो उमरकोट की डिग्री कॉलेज से बीए कर चुका था और अब एलएलबी करने का ख्वाब, ग़ुलामी से निजात हासिल करने का सपना, अपने पाँव पे खड़ा होने की आरज़ू लिए फिरता था कि एक दिन जगदीश महेश्वरी का हुक्म जारी हुआ कि वो यूनिवर्सिटी जाएगा और उसी डिपार्टमेंट में जिसमें उसकी बहन होगी। मेरिट के लिहाज से उसका सिलेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुआ था। जगदीश महेश्वरी को अपना असर और रसूख इस्तेमाल करना पड़ा। इस अमल में कुछ वक्त भी लगा और तब तक उसने अपनी बहन को भी यूनिवर्सिटी नहीं भेजा। केमिस्ट्री वो बला थी जिसमें अमर कोहली के लिए कोई कशिश ना थी। अब अगर वो उसकी समझ से बाहर थी तो ऐसा उसके शौक से तो हरगिज ना हो रहा था ना। शौक, शौक तो उसे जगदीश महेश्वरी के इस हुक्म की तकमील बचा लाने का भी ना था, जिसने उस शाम रंगी लड़की की आंखों में हफ्की, झुंझलाहट और उकताहट भर दी थी। जगदीश महेश्वरी का नया हुक्म था कि वो उसकी बहन के पल पल पर नजर रखेगा, उसे बाखबर करता रहेगा। यहाँ उसने पहली बार अपने मालिक के हुक्म से कुछ सरताबी की थी। वो उसकी बहन के पल पल पर नजर जरूर रख रहा था, मगर पल पल से जगदीश महेश्वरी को बाखबर ना रखता था। ऐसा क्यों था? साफ और सीधा जवाब था, वो देवी के लिए करता था सब। उसका पुजारी था, उसके लिए जीवन दान किया था। देवी, वो स्याह नैनों वाली प्यारी सी लड़की जो खफा हफा और बस हफा रहती थी। पल भर में गुलाबी पराहन में सजी बसी वो सांवली सी लड़की सामने कुर्सी पे आ बैठी और फिर खुद पर से अमर कोहली ने बस खो दिया और इस माहरूह को तकता चला गया। वादी मेहरान का रांझा बांसुरी बजाता रहा। 6-7 मंचलों का ग्रुप पूरी सड़क पर कब्जा जमाए मस्तियाँ करते, सीटियाँ बजाते, उछलते कूदते गुजरा तो वो चौंक उठा। हाथ में पकड़ा कप देखा, खाली था। सामने वाली कुर्सी भी खाली थी। वो उठ खड़ा हुआ। वेटर का किरदार निभाने वाला लड़का लपक कर उसकी तरफ आया। उससे फारिग होकर वो सड़क की तरफ बढ़ा। सोसाइटी की इस सड़क पे शाम से रात के तक यहाँ के रिहायशियों से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हॉस्टलर्स के कदम उठते थे। उनकी शामें भी यहीं अक्सर गुजरा करती थीं। मोबाइल कार्ड खरीद कर वो पलटा तो अपनी जगह पे जम सा गया। सामने तंदूर के पास यकीनन वही थी। अब के कोई तसव्वुर को ख्याल नहीं था, कोई परछाइयाँ ना थी। वो खुद थी, उसे मुंजमद कर देने के लिए। वो खुद थी, उसे खुद से बेगाना कर देने के लिए। इस समय एक बार भी जगदीश महेश्वरी अपनी बहन पे उठी उन निगाहों में झांक लेता तो कभी भी, हरगिज़ भी वो काम उसके ज़िम्मे न लगाता, बल्कि शायद उसकी आंखें ही निकाल कर रख देता। देवी शायद नान का ऑर्डर देकर वहीं अपनी दोस्त के साथ खड़ी अब इंतज़ार कर रही थी। वो दोनों उसी चबूतरे के पास खड़ी बातें कर रही थीं। गाहे बागाहे वो बांसुरी बजाने वाले को भी देख लेती, जिसकी बांसुरी ने पूरे माहौल को तलाशमती सा कर रखा था। तंदूर के धकते अंगारे जो नीम रोशन चबूतरे पर सुर्खियां फैला रहे थे, उनका अक्स उसके चेहरे पे भी झिलमिला रहा था। चेहरे पे आई लट को कान के पीछे उड़सते हुए अब वो वॉलेट में से पैसे निकाल रही थी। अगर जो वो इस वक्त अमर कोहली को देख लेती तो यकीनन समझती कि वो उसकी जासूसी कर रहा है, फिर जो लफ्ज़ों और नज़रों के तीर चलाती। सोचकर मुस्कुराहट अमर कोहली के लबों पे गूंदी। हालांकि इस मुस्कुराहट के साथ हमेशा से उसकी सर्द जंग चली आ रही थी।
वादी मेहरान का रांझा सूडानी लैला की फरमाइश पे एक बार फिर बांसुरी को अपने होठों से जगा रहा था। दहकते शोलों से मनक्किस होती रोशनियां उस मुलायम नाकोश और अक्खर तेवरों वाली लड़की के चेहरे पे थीं। अमर कोहली एक बार फिर जीवन त्याग देने को तैयार था। शाम घुटी घुटी सी थी। कमरों में दोपहर की नींद लेते अफराद बिजली चले जाने पे जागकर बेसार होकर बाहर निकलते। कि किचन में मौजूद खवातीन किसी काम से बरामदे में आती तो सहन की तरफ नजरें पड़ते ही एक बार तो ज़रूर ही चौंक से जाते सब। मंजर ही ऐसा था। बाबिर पढ़ रहा था। यानी कि बाबिर वाकई पढ़ रहा था। यानी कि बाबिर क्रिकेट खेलने आज इस वक्त बाहर नहीं गया था। वजह, अब्बू आज कौलीला फरमाने घर आए हुए थे। अब हुमायूं उसे मज़ीद चिढ़ाने के लिए उसके पास आ बैठा था। देखना यार, कहीं फंस ना आ जाना, दुनिया क्या कहेगी। बाबिर पहले तो अम्मी अम्मी करके धाइयाँ देता रहा। जब देखा कि अम्मी अब्बू के कपड़े इस्त्री करते हुए पहले ही खराब मूड में हैं तो बिल्कुल चुप करके बेनियाज सा बनकर पढ़ने लगा। अब चारा भी क्या था। अम्मी, मेरी हिस्ट्री के टीचर कह रहे थे कि बाबर ज़हीरुद्दीन बाबर तो हुमायूं और गुलचेहरा बेगम के वालिद थे। फिर तुम इनके भाई कैसे हो गए। बाबर को अचानक याद आया तो हिस्ट्री की किताब से नज़र उठाकर बड़ी संजीदगी से सवाल किया। आसिया मुगलिया दौर के इस फैमिली ट्री में होने वाली गड़बड़ की कोई तवज्जो पेश करती। इससे कबल हुमायूं ही उसे अब्बू, वालदे मोहतरम, आलिजा कह कर कर चिढ़ाने लगा। गुलचेहरा भी साथ शामिल हो गई। तुम्हारी अम्मी मुगलिया सल्तनत से बड़ी मुतासिर थी। मासूम खातून को भूल गया कि ज़मींदार के घर ज़मींदार पैदा होता है, शहंशाह, बादशाह या महाराज नहीं। वॉश बेसिन के सामने खड़ी मेमूना ने मुंह पे छींटे मारते हुए हंसकर चोट की। हुमायूं तो हमेशा की तरह रिठाई से हंस दिया, जबकि गुल चेहरा अच्छा खासा बुरा मान गई। बुरा तो बरामदे में खड़ी कपड़े इस्त्री करती आसिया को भी लगा था, और ज़्यादा लगा था। ये लड़की हमेशा उनके बेटे को पता नहीं क्या समझकर ट्रीट करती थी, और वो नालायक था कि आगे से हंसता रहता था। जिसके पास दूसरों को देने के लिए इज्जत हो, खुशियाँ हों, आसानियाँ हों, वो शहंशाह ही होता है बेटा। सफ़ेद कमीज़ के दामन पे हल्की गुलाबी फूल काटते हुए रहीमा अहमद ने नरमी से कहा। हुमायूं ने मुस्कुराकर कॉलर खड़े किए। मेमूना करके रहीमा अहमद के पास बैठकर आस्तीन पर खड़े हुए गुलाबी फूल देखने लगी। पानी के कतरे उसके धमकते चेहरे पे सितारों की मानंद चमक रहे थे। सोकर उठती थी तो और भी प्यारी लगती थी। सुनहरी आंखों में गुलाबी डोरे उतर आते, चेहरा भरा भरा लगता। चौधरी हुमायूं सुलेमान महबूब सा उसे देखने लगा। कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल असली लग रहे हैं ना। वो आसीन पे बनी गुलाबी फूलों पे उंगलियां फेरते हुए कह रही थी। चौधरी हुमायूं सुलेमान की निगाहें उसके हाथों पर जा रुकी। साफ चमकती जिल्द वाले हाथ, जिनकी उंगलियां इतनी प्यारी थीं, जिनके नाखून इतने साफ थे कि देखकर ही पता लगता था कि उनका कितना ख्याल रखा जाता है, उनको कितना वक्त दिया जाता है। अब ये ना कहिएगा कि आपको भी ऐसी ही शर्ट बना दे। माँ मुझसे पहले वादा कर चुकी हैं। गुल चेहरा को उसकी तारीफ पर उसके इरादे खतरनाक लगे तो हफ्सुल मुकद्दम के तौर पर कह डाला। फिक्र ना करो, मैंने जो डिज़ाइन सोच रखा है वो इससे भी प्यारा है। ये शर्ट बनाकर माँ पहले मेरी शर्ट ही बनाएगी, तुम्हारी बारी बाद में आएगी। उसने गुल चेहरा को चिढ़ाया और आसीन छोड़कर चारपाई पर चढ़ी और दीवार के पार झांका। ए रुबाब, महर ने कहा था आज कोफ्ते बनाएगी, बना लिए क्या। लगी तो हुई है कुछ कोशिश में, देखें क्या बनता है। कामयाब हो गई तो खुद ही देने आ जाएगी तुम्हें, लंबे बालों में कंघी करते हुए रुबाब ने बताया। ना ना, जब बन जाए तो मुझे बुला लेना, यहाँ टब्बर में कोफ्ते तो क्या, कोफ्ता भी नहीं मिलना। वो फौरन बोली। आज अरवी पकी थी, वो खाती नहीं थी। दोपहर तो मूड ऑफ करके सोने चली गई थी कमरे में। अब भूख लग रही थी। घर में जो पका है वो तुम्हारे हलक से नहीं उतरता ना, मंगतों की तरह इधर उधर मांगती रहना। रिफ़त जहाँ अम्मी घर के किसी भी कोने में हो, उसकी इज्जत अफजाई के लिए ऐन वक्त पर तशरीफ़ ले आती थी। अम्मी, महर आजकल कुकिंग सीख रही है, अब उसकी हौसला अफजाई एक सहेली एक कज़न नहीं करेगी तो और कौन करेगा।
उसने पलटकर बड़ी-बड़ी आंखें घुमाकर मासूमियत चेहरे पर सजाकर अम्मी से सवाल किया, महर कुकिंग सीख रही है? तुम कुछ ना सीखना, सारी उम्र दूसरे तुम्हें पका-पका कर खिलाते रहेंगे ना? हाँ ना, दूसरे ही पका-पका कर खिलाएंगे मुझे। मैं तो ऐश करूंगी। जमींदारों के घर शहजादियां ना सही, कभी-कभी रानियां जरूर पैदा होती हैं। उससे गर्दन अकड़ा कर कहा। हुमायूं ने बाबर को छेड़ना छोड़कर उसकी तरफ देखा था। नाज, अदाएं, नखरे जचते थे उस पर, मगर गरूर, गरूर किसी पे भी नहीं जचता। बात महज गरूर की ना थी, उसके ख्वाबों की थी। वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखती थी और चौधरी हुमायूं सलेमान बहुत छोटे छोटे ख्वाब पूरे करने की सकत रखता था। वो मोहब्बत कर सकता था मैमूना हैदर के साथ, बेगर्ज, बेलोस मोहब्बत। और मैमूना हैदर के ख्वाबों में शायद ये सबसे छोटा ख्वाब था, या शायद था ही नहीं। उसने शायद कभी हुमायूं के लिए कुछ महसूस ही नहीं किया था। उसके ख्वाबों की दुनिया तक चौधरी नगर के इस आम से ज़मींदार की रसाई ना थी। उसके सपनों में कोई शहंशाह था। वो वाकई ज़मींदारों के घर पैदा होने वाली कोई मलका थी शायद। बरामदे में आयरन स्टैंड के पास खड़ी आसिया इस्त्री का तार निकालते हुए अजीब से अंदाज से मुस्कुराई। उसे वो आसिया याद आई जो मलिक अस्मत अल्लाह की लाडली बेटी थी, जो नाजुक मिजाज थी, तरातार थी। वो भी बोला करती थी, ऐसे बोल, ये घर, ये महलों जैसा घर उसे एक कब्र लगता था। तंगो तारीक कब्र जिसमें घुटन ही घुटन थी, वहशत सी वहशत थी। कब्र जहाँ अमाल या तो रोशनी बनते हैं, मसाद पैदा करते हैं, या बुच्छू नाग बन बनकर फंकारते हैं। कीड़ों भरी बिच्छुओं भरी कब्र जिसमें उसे लगता था कि वो उनकी खुराक बनने के लिए डाली गई है। फनकारती कब्र जिसमें सामने दाएं कोने से बल खा खा कर, जुबान लहरा लहरा कर रेंगते सांप उसे तेजी से अपनी जानिब बढ़ते दिखाई देते। दायां कोना जहां उसकी माँ बंद आंखों हिलते लबों के साथ शिव महादेव के सामने बैठी थी। उसके लफ्ज उसकी समातों तक नहीं पहुंच रहे थे, पर वो जानती थी कि उसकी माँ शिव से क्या मांग रही हैं। वो उससे अपनी बेटी के लिए कृपा मांग रही थी, दया मांग रही थी, अपनी बेटी की मन की शांति मांग रही थी, उसके अच्छे संजोग की दुआ मांग रही थी। एक तरफ मुस्कुराहट उसके होंठों से झलकी। वो जानती थी उसकी माँ उसके लिए 7 जन्मों की खुशियाँ तो मांगती है, पर इस जन्म में उसकी मनोकामना, उसकी ख्वाहिश पूरी होने की प्रार्थना कभी नहीं करती। वो डरती है, उसे खोने से डरती है। उसकी माँ अब शिव के आगे माथा टेक रही थी और सामने अस्थान पे सजा 4 हाथों वाला शिव मुस्कुरा रहा था। वो अपने भगवान होने पे नहीं मुस्कुरा रहा था, वो अपने पूजे जाने पे नहीं मुस्कुरा रहा था, वो अपने सामने झुकी इस औरत को देखकर भी नहीं मुस्कुरा रहा था। वो अशरफुल मुलाकात के बंद कानों, बंद आँखों, सोए कलूब पे मुस्कुरा रहा था। इंसान हर मखलूक पर अफसर और मुमताज़ ठहराया गया तो उसकी एक बड़ी वजह उसकी अकल, उसका शऊर भी है। फिर जाने अपने हाथों से तराशे बुतों से क्यों मांगते हैं, इसलिए मुस्कुरा रहा था। वो पत्थर नहीं थी, इसलिए मुस्कुरा ना सकी। उसे शिव के गले में लिपटा नाग अपनी माँ के ऊपर रेंगता नजर आने लगा। उससे झिरझिरी ली और माँ की इस नासमझी पर तड़प कर रह गई, जो थाली उठाया उसकी तरफ आ रही थी। उसे सर सतून से टिका दिया और लम्हा बा लम्हा पास आती औरत को देखने लगी। उसे रहीमा अहमद याद आई। ये भी माँ है, वो भी माँ है। इसने अपनी कोख से जन्म दिया, उससे ममता की घुड़ती दी। ये भी उससे बेतहाशा प्यार करती है, वो भी बेहद वो हिसाब मोहब्बत उस पे निछावर करती है। फिर ये क्यों पराई पराई लगती है, वो कितनी अपनी अपनी लगती है। दुर्गा, गायत्री देवी ने उसे पुकारा और थाली में पड़ा मीठा पेड़ उसकी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ यूं ही उसके घुटनों के गिर्द बंधे रहे और आंखें तुलसी के पौधे पर चमसी गईं। उनका बरसात वाला हाथ पीछे चला गया। कुछ चीज़ों से उनकी बेटी की नफरतें बड़ी कच्ची उम्र से बड़ी पक्की थीं। क्या सोच रही हो दुर्गा? थाली एक तरफ रखकर वो उसके करीब ही बैठ गई। मम्मी? तुलसी से नजरें हटाकर मम्मी को देखने लगी। बहुत देर उन्हें यूं ही तकते रहने के बाद उससे मुंह से ये लफ्ज़ निकाला, मम्मी की जान। वो फौरन बोली, आपने मुझे अपने अंदर क्यों ना रहने दिया?
क्यों बाहर निकालकर इस कब्र में झोंक दिया? गायत्री देवी ने बहुत विचार की, बेबसी और दुख से अपनी बेटी की तरफ देखा। ऐसे जानलेवा सवाल का चुप के अलावा भला उनके पास क्या जवाब हो सकता था? बताएं ना मम्मी, क्यों अपने वजूद में न बसने दिया मुझको? नूरी होती ना नारी। उनकी सालिम बेटी को चुप की जुबान समझ कब आती थी? वो जवाब मांग रही थी उनकी जुबान से। भला फितरत के खिलाफ भी कोई अमल होता है? वो थकी थकी सी बोली। फिर मुझे मेरी फितरत के खिलाफ जाने पे क्यों मजबूर करती हैं आप? एक और सवाल, एक और जवाब जो गायत्री देवी के पास नहीं था। फिर मुझे मेरी फितरत से अलग क्यों करती हैं आप? वो एकदम हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। दुर्गा! उन्होंने तड़प कर उसका चेहरा अपने हाथों में थामना चाहा, पर वो उनके हाथों को झटक कर उठी और दौड़ती हुई तीनों सीढ़ियां चढ़कर अंदर चली गई। गायत्री देवी ने अपनी नम आंखों को बेदर्दी से मसला और निढाल सी होकर उस जैतून के साथ डेट लगा ली। उन्होंने अपनी बेटी को खोकर पाया था, मगर लगता था पाकर खो दिया। गायत्री देवी का धर्म जो भी था, ईश्वर ने जब दुर्गा देवी उनकी गोद में डाली, उन्हें लगा आज वाकई जन्नत उनके कदमों तले आ गई है। जहाँ तक बात है राम महेश्वरी की, तो वो पैसा बनाने वाली तिजोरियाँ भरने वाली मशीन थे। पैसा उनकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है, ये हर कोई जानता था। उनसे जुड़े रिश्ते उनके नज़दीक क्या हैसियत रखते हैं, क्या मुकाम रखते हैं, कोई ना जानता था। गायत्री देवी भी नहीं, जो कभी राम की सीता न बन पाई, एक निगाह मोहब्बत की आरज़ू में दासी बनकर सेवा करती रहीं, चरणों में बैठी पुजारन बनी पूजती रहीं। बेटी की पैदाइश के वक्त भी रामेश्वरी इतना ही मसरूफ़ था जितना कि बेटे की दफ़ा। बेटी को देखकर भी उनका चेहरा यूं ही सपाट रहा जैसे बेटे पे पहली निगाह डालने के बाद था। मगर ऐसा सिर्फ उस वक्त तक था जब तक दुर्गा ने उन पे नज़र पड़ते ही मुस्कुरा मुस्कुरा कर हमक हमक कर उनकी जानिब लपकना शुरू ना किया था। जब तक उसने अपने नन्हे नन्हे हाथ बेनियाज बैठे बाप के चेहरे पर नहीं फेरे थे, जब तक वो उन्हें तोतली ज़बान में देती नहीं कहने लगी थी। फिर तो हर आँख ने देखा, राम महेश्वरी जब अपनी बेटी के साथ होते तो उनके अंदर इंसानों जैसी सिफ़ात पैदा हो जाती थी। वो मुस्कुराते थे, बोलते थे, फैमिली को वक्त देते थे, बीवी को भी औरत की बजाय अपने बच्चों की माँ समझने लगते थे। इन लम्हों में गायत्री देवी सोचती, जन्नत उनके कदमों तले कहाँ? जन्नत तो दुर्गा के हंसते चेहरे पे है, जन्नत तो उसके मासूम नखरों में है, जन्नत तो उसके धुतले लफ्ज़ों में है, जन्नत तो दुर्गा देवी खुद है। ये जन्नत 3 साल 10 महीने 18 दिन तक उनकी ज़िंदगी में रही, फिर उन्हें किसी दोज़ख में झोंक कर ना जाने कहाँ खो गई। गायत्री देवी इन दिनों अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने भाई के घर गई हुई थी, जो इसी शहर में रिहाइश पसीर थे। वहीं से उनकी 7 साला भांजी कृष्णा उन्हें बताए बगैर दुर्गा को साथ लेकर करीब ही किसी दुकान पर गई थी और फिर दोनों बच्चियां लौट कर नहीं आईं। राम महेश्वरी और नंदलाल ने गली मोहल्ला तो क्या, पूरा सांगड़ खंगाल डाला, वो ना मिली। वो तो इस वक्त हाला के जंगल में बेहोश पड़ी थी। 2 दिन अंगारों पे लौटते हुए गुजरे। तीसरे दिन दोनों बच्चियों के लिए 20-20 लाख तावान मांग लिया गया। राम महेश्वरी को एक दफ़ा उनकी बेटी फिर से देदी कहकर पुकार लेती, एक बार फिर उनकी थोड़ी पे अपने छोटे से हाथ में थाम कर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करती, एक बार फिर से हंसकर उनके सीने से लग जाती। उसके ओस वो अपनी हर तिजोरी खाली कर देते, सारी दौलत वार देते, मगर नंदलाल जो महज 15,000 तनख्वाह पाने वाला जियोलॉजिस्ट था, उससे राम महेश्वरी से कोई भी मशवरा किए बगैर तवान वाले मतलबे से पुलिस डिपार्टमेंट को आगाह कर दिया। पुलिस ने उन्हें पूरा यकीन दिलाते हुए अपने साथ ताउन की दरख्वास्त करते हुए मामला अपने हाथ में ले लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन कृष्णा का मुर्दा वजूद फट यहाँ से कुछ ही दूर पड़ा मिल गया। अब मामला राम महेश्वरी के हाथ से निकलकर दोनों बच्चों को अगवा करने वाले डाकुओं की जिद बन चुका था। राम महेश्वरी ने बहुत मुश्किल से उनसे मिन्नत समाजत करके रकम उन्हें पहुंचाने का वादा किया, मगर दूसरी तरफ पुलिस हाला के जंगल में उस कच्ची कोठरी तक पहुंच गई जिसके अंदर दुर्गा मौजूद थी। घेरा डालने के बावजूद न अंदर जाया जा सकता था, न फायरिंग की जा सकती थी कि अंदर कोई आम बच्ची ना थी, राम महेश्वरी की बेटी थी, जो पहले ही गुस्से में बिफरे बैठे थे। अगर उनकी बेटी को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचता,
उनकी वर्दियां तुड़वा देते। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर दुर्गा को ढाल बनाकर वो तीनों डाकू यूं फरार हुए कि फिर सिंध भर की पुलिस उस बच्ची को बाजियाब न करवा पाई। कृष्णा की माँ ने तो अपनी बेटी के मुर्दा जिस्म से लिपट कर बैन डाल लिए थे। गायत्री देवी क्या करती? वो तो टुकर टुकर हर एक की सूरत देखती। जिन माओं की बेटियां अगवा हो जाएं न गुम हो जाएं, वो जिंदाओं में रहती हैं न मुर्दाओं में, यूं ही जिंदा लाशें बन जाती हैं। शोहर ने अलग मौतब ठहराया। दुर्गा उनके भाई के घर से अगवा हुई थी, फिर उनकी लापरवाही से घर से निकली, फिर उनके भाई की कम फहमी और जल्दबाजी ने मामला इस हद तक बिगाड़ दिया कि अपनी बेटी तो गंवाई ही, साथ ही उनकी बेटी भी यूं खो गई कि लगता था कि अब कभी ना मिलेगी। निगाहे उल्फत, निगाहे मोहब्बत तो क्या, वो शोहर की खाली निगाह की हकदार भी ना रही। दीदी की पुकार के बिना घर रामेश्वरी के दिल में यूं घाव लगा था कि इस हैसियत से बचने के लिए दिन क्या रातें भी इस घर से बाहर गुजारने लगे। एक 10 साल के बच्चे को भी माँ चाहिए, उसे भी बाप की ज़रूरत है। दोनों भूल चुके थे। हाँ, वो ज़िद्दी खुदसर जगदीश महेश्वरी अपने होने का एहसास अपनी हरकतों से खुद दिलाता तो अलग बात। उस दिन माँ भी लेक्चर देने को घंटा भर उसके पास बैठ जाती। बाप भी घर आने के बाद अपने हजूर तलब कर लेता। 2.5 साल उम्मीद और आस की नाव डोलती रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि डूब ही गई। उस दिन सहपहर में रामेश्वरी के कमिश्नर दोस्त का फ़ोन आया, जिसने बताया कि दादू से 2 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार हुए हैं, जो डकैती, अगवा और कत्ल के केसेस में मतलूब थे। उन्हीं में से एक डाकू सांवल साई ने इकरार किया है कि सांगड़ के सेठ रामेश्वरी की बेटी को भी उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अगवा किया था। रामेश्वरी कई घंटों का सफ़र बिजली की सी तेज़ी से तय करके दादू पहुंचे। सांवल साई से मिले। उसने बताया कि जब पुलिस उस कच्ची कोठरी तक पहुंची तो वह समझ गया कि ये हिंदू बनिया पैसे देने वाला नहीं, वरना एक बच्ची की लाश मिलने के बाद सबक हासिल कर चुका होता। पैसे मिलने की उम्मीद तो ख़त्म हुई, अब इस बच्ची को जिंदा रखने और साथ रखने का मकसद महज अपना बचाव था। वो उसे साथ लिए लिए सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में छुपते फिरते रहे। फिर फिर के बाद वो खामोश हो गया और अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए मकरू अंदाज में हंसने लगा। रामेश्वरी को अपना दम निकलता महसूस हुआ। वो अपनी बेटी को पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे और आगे जबान खोलने के एवज सांवल साई ने अपनी रिहाई मांगी थी। उसे जान से मार डालने की शदीद ख्वाहिश के बावजूद रामेश्वरी ने अपना असर और रसूख और पैसा इस्तेमाल करते हुए 2 घंटे के अंदर उसे हवालात से बाहर करवा दिया। उस दरिंदे को खुला छोड़ दिया गया, जाने कितनी और जिंदगी को चीरने फाड़ने के लिए। जब संवल साई अपने महसूस ठिकाने पर पहुंच गया तो रामेश्वरी को फ़ोन किया। उसके मुताबिक वो लोग बच्ची को नशा और अशिया खिलाते रहे थे ताकि वो ज़्यादातर सोई रहे और वावेला ना मचाए। हारा से फरार होने के हफ्ता 10 दिन बाद की बात है। उसे अब याद ना था कि वो सजावल की हदूद में थे या बदीन की। पुलिस उनके पीछे थी। इस दिन बच्ची को जो दूध पिलाया गया उसमें गलती से नशावर दवा की मिकदार ज़्यादा डाल दी गई, जिससे एकदम उसकी तबीयत बिगड़ गई। देखते ही देखते वो बेदम हो गई। अब वो उन्हें फ़ायदा देने की बजाय उल्टा मुश्किल में डालती। उन्होंने स्नेह मुर्दा बच्ची को पास से बहती एक नहर में फेंक दिया। रामेश्वरी के हाथ से रिसीवर छूट गया। होंठों से मुस्कुराहट और ज़िंदगी से खुशी का दामन भी छूट गया। वो सजावल और बदीन की तमाम नहरों के चप्पे चप्पे पर जाल भी भिजवा देते तो क्या 2.5 साल बाद उनकी बेटी के जिस्म का एक टुकड़ा भी उन्हें मिल पाता। उस दिन उन्होंने भगवत गीता पे झुकी अपनी बीवी से कहा था कि वो चाहें तो अपनी बेटी के लिए बैन डाल लें। आस और उम्मीद की डोलती नाव अब डूब चुकी थी। उस रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जान तो बच गई, मगर उसके बाद इंसान रहे ना ही मशीन, बस पत्थर हो गए। मोहब्बत ना नफ़रत, ख्वाब ना ख्वाहिश, रिश्ते ना पैसे, कुछ ना रहा उनकी ज़िंदगी में। गायत्री देवी, जिनकी जान पहले ये सोच सोच कर सूली पर लटकती रहती कि इन दरिंदों ने जाने उनकी बेटी के साथ क्या सलूक किया होगा, अब ज़रा जो आंखें बंद करती उन्हें अपनी बेटी बेजान पड़ी नहरों की लहरों में डूबती नजर आती। दुर्गा, वो पुकार उठती और उठकर बैठ जाती। बेटी के बाद नींद भी खफा हो गई। मस्कनत वाहियात नींद को तो मना लाती, लेकिन बेटी
बेटी तो जाने किस देश चली गई, मनाती भी तो कैसे। कोई नहर देख लेती तो उन पे अजीब बेजानी कैफियत तारी हो जाती। उन्हें लगता कि उनकी दुर्गा उन्हें पुकार रही है। फिर वो हवासों में न रहती, गाड़ी से उतरकर नहर की जानिब लपक लपक कर जाती, उसमें कूदने की कोशिश करती। बहुत मुश्किल से उन्हें काबू किया जाता। कोशिश ये की जाती कि इस रास्ते से गुजरा ही ना जाए जहाँ नहर हो, क्योंकि इस हालत के बाद उन्हें नॉर्मल होने में बहुत दिन लग जाते। ना कुछ बोलती, ना हंसती और ना ही रोती। बेटे, घर, लिबास, खाने पीने का कोई होश न रहता। बेनियाज शोहर से भी बेनियाज हो जाती। हाँ, उनकी नज़रें इस हालत में भी शिव महादेव के चरणों से लिपटी इल्तिजा करती, विनती करती कि कोई चमत्कार हो जाए और नहर की लहरें उनकी जीती जागती हंसती मुस्कुराती बेटी को उछाल लें और उनकी गोद में डाल दें। कोई बहन, कोई नन, कोई पड़ोसन उनके पास बैठकर समझाती, ये एहसास दिलाती कि बेटी तो रही नहीं, अब वो बेटे को देख देख कर जिएं, उसे प्यार दें, तवज्जो दें, उसकी तरफ से गाफिल रहकर उसे ममता से महरूम ना करें। तो वो बेटे की तरफ खाली खाली निगाहों से देखती, जो दरवाजे को या राह में पड़ी किसी भी चीज़ को ठोकर मार के बाहर निकल जाता। उस दिन वो उसकी वापसी का इंतज़ार करती, उसकी पसंद का खाना बनाती, दरवाजे से उसे दाखिल होते देखकर आगे बढ़ती, उसका माथा चूमती, अलमारी से उसे कपड़े निकाल कर देती, उसके माथे पर गिरे बालों को अपने हाथों से संवारती और नवाले तोड़ तोड़ कर उसके मुंह में डालती। वो चिढ़ ही तो जाता। बेटी के गम में हाल व बेहाल हो जाने वाली ये बीमार, ये रोगी माँ मुझसे प्यार जताती उसे बिल्कुल अच्छी ना लगती, कुछ और भी पराई सी लगती। उसे इस खैराती ममता से वहशत होती। वो उनका हाथ हर बार झटक देता। 6 साल, 4 महीने, 17 दिन ऐसे रिंग रिंग कर गुजरे जैसे सदियों की तौलियत उनके हिस्से में आई हो। सूरज तो बिला वजह ही तलू होता था। गायत्री देवी को तो दिन रात एक से लगते, काले अंधेरों में डूबे हुए। वो भी एक ऐसा ही तवील काला दिन था जब फ़ोन की घंटी बजी थी। उनका दिल जाने क्यों तेज़ी से धड़कने लगा था। उन्होंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। अदी, अदी। एयरपीस से नंदलाल की जोश भरी आवाज़ उभरी थी। अदी, दुर्गा, असांजी दुर्गा, अपनी दुर्गा। उस आवाज़ में खुशी थी, सुर्ख रुई थी। जुमला उनसे ठीक तरह से अदा ना हो रहा था, फिर भी इन बेरब लफ्ज़ों ने टूटे फूटे जुमलों ने गायत्री देवी को ऐसी नौीद दी कि रिसीवर उनके हाथ से छूट गया और होंठों से मुस्कुराहट जुड़ गई, जिंदगी से खुशियाँ जुड़ गईं। उन्होंने चारों ओर घूमकर देखा। सूरज कैसी झोलियां भर भर के किरणों की बरसात करने लगा था। हर समय रोशनी सी रोशनी थी। उस दिन वो किसी दुल्हन की तरह तैयार हुई, सुर्ख और सबज बनारसी साड़ी पहनी, हाथों में गजरे, बालों में फूल सजाए, सोने से खुद को पीला कर डाला। कैसी लग रही हूँ जगदीश? सुर्ख लिपस्टिक लगाकर मुस्कुराती वो बेटे की तरफ पलटी। उसको वो कैसे अच्छी लग सकती थी? ये मुस्कुराहटें, चेहरे पे ये रौनक कभी उसके लिए होती तो उसे अच्छा भी लगता। बाकी आइंदा इंशाल्लाह।